नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। योगी सरकार की विद्युत सखी योजना गांवों में बड़ी सफलता बनकर उभरी है। इस पहल के तहत ग्रामीण महिलाओं को बिजली बिल वसूली की जिम्मेदारी दी गई। अब तक वे करीब 3,250 करोड़ रुपए का बिल जमा करा चुकी हैं, जिससे गांवों में बिजली व्यवस्था और भरोसा दोनों मजबूत हुए। लखनऊ के कई वार्डों की संकरी गलियों में रहने वाले लोगों को जल्द राहत मिलने वाली है। नगर निगम अब ऐसी जगहों पर खास तकनीक से छोटे सीवरेज नेटवर्क बना रहा है ताकि गंदा पानी आसानी से निकल सके और बरसात या जाम के समय लोगों को दिक्कत बिल्कुल न हो। यूपी में मिडिल ईस्ट संकट की खबरों के बीच पेट्रोल और डीजल की कमी की अफवाह तेजी से फैल गई। कई शहरों में लोग घबराकर पेट्रोल पंपों पर पहुंच गए और लंबी लाइनें लग गईं। हालांकि अधिकारियों ने साफ कहा है कि सप्लाई सामान्य है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। यूपी के एक जिले में इस मार्च महीने लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। यहां पहला डबल लेन रेलवे अंडरपास तैयार किया जा रहा है, जिससे करीब 5 लाख लोगों को रोज लगने वाले लंबे जाम से छुटकारा मिलेगा और शहर के दोनों हिस्सों के बीच आना जाना आसान हो जाएगा। 1 अप्रैल से शहर के नगर निगम के 11 कल्याण मंडपों का किराया करीब 40% बढ़ाया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि रखरखाव और सुविधाएं बेहतर करने के लिए यह फैसला लिया गया है, लेकिन कई लोग मानते हैं कि अब शादी या कार्यक्रम करना पहले से महंगा पड़ेगा। योगी सरकार अब सारस पक्षी के संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सारस सर्किट विकसित कर रही है। इसके तहत सारस के प्राकृतिक आवास वाले इलाकों को जोड़कर इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि पर्यटक भी प्रकृति का आनंद ले सकें और इस दुर्लभ पक्षी के संरक्षण में भी मदद मिल सके। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बड़ी प्रशासनिक राहत मिल गई है। एयरपोर्ट को सुरक्षा से जुड़ी जरूरी वेटिंग क्लियरेंस मिल चुका है, जिससे अब उड़ानों की शुरुआत का रास्ता लगभग साफ हो गया है। अधिकारियों का कहना है कि बाकी तैयारियां भी तेजी से पूरी की जा रही हैं, ताकि जल्द ही संचालन शुरू हो सके। लखनऊ विश्वविद्यालय में नए शैक्षणिक सत्र से एमफार्म की पढ़ाई शुरू होने जा रही है। फार्मास्यूटिकल और फार्माकोलॉजी 2 अलग-अलग विषयों में 15-15 सीटों पर दाखिला दिया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन का मानना है कि इससे फार्मेसी के क्षेत्र में उच्च शिक्षा लेने वाले छात्रों को नया अवसर मिलेगा। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक कुत्ता किसी तरह अस्पताल की 6ठी मंजिल तक पहुंच गया और आईसीयू के पास घूमता दिखाई दिया। वहां मौजूद मरीजों के परिजन और तीमारदार घबरा गए, जिसके बाद अस्पताल कर्मचारियों ने उसे बाहर निकालने की कोशिश की। बलिया नगरपालिका कार्यालय में उस समय हंगामा मच गया जब दफ्तर के अंदर कुछ लोगों के शराब पीने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद लोग सवाल उठा रहे हैं कि सरकारी दफ्तर में इस तरह की हरकत कैसे हो रही है और जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई होगी। यूपी सरकार अब इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नई डिजिटल सुविधा लेकर आई है। अब लोग सिर्फ एक क्लिक में प्रदेश के सभी इको टूरिज्म स्थलों की जानकारी पा सकेंगे। वेबसाइट और पोर्टल के जरिए जंगल, झील, ट्रैकिंग और घूमने की जगहों की पूरी डिटेल आसानी से देखी जा सकेगी। यूपी बोर्ड ने 2026 की परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब 12वीं के छात्रों को भी इम्प्रूवमेंट परीक्षा देने का मौका मिलेगा। यानी अगर किसी विषय में नंबर कम आए तो छात्र बाद में दोबारा परीक्षा देकर अपने अंक सुधार सकेंगे, जिससे आगे की पढ़ाई और करियर में उन्हें फायदा मिलेगा। लखनऊ के लोगों के लिए आईआरसीटीसी एक खास टूर पैकेज लेकर आया है। इसमें परिवार के साथ हैदराबाद घूमने का मौका मिलेगा। इस यात्रा में ट्रेन टिकट, होटल में ठहरने की व्यवस्था, खाने पीने की सुविधा और शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों की सैर भी शामिल रहेगी। कानपुर से लखनऊ आने जाने वालों के लिए राहत की खबर है। एनएचएआई ने जाम की समस्या कम करने के लिए नया ट्रैफिक समाधान तैयार किया है। इसके लागू होने के बाद इस रूट पर वाहनों की आवाजाही ज्यादा सुगम होगी और लोगों को रोज लगने वाले लंबे ट्रैफिक जाम से काफी हद तक छुटकारा मिल सकेगा। शहर के एथलीट आज से अपनी ताकत और प्रतिभा दिखाने के लिए मैदान में उतरने वाले हैं। प्रतियोगिता में अलग अलग खेलों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। खिलाड़ियों को उम्मीद है कि यहां अच्छा प्रदर्शन करके वे आगे बड़ी प्रतियोगिताओं के लिए अपना रास्ता मजबूत कर पाएंगे और शहर का नाम रोशन करेंगे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अब सुरक्षा से जुड़ी जरूरी वेटिंग क्लियरेंस मिल गई है। इस मंजूरी के बाद यहां से उड़ानों की शुरुआत का रास्ता लगभग साफ माना जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक बाकी तकनीकी और संचालन से जुड़ी तैयारियां भी तेजी से पूरी की जा रही हैं, ताकि जल्द यात्रियों को सुविधा मिल सके।
नवी मुंबई और वाराणसी के बीच हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर आई है। अब इस रूट पर एक और नई फ्लाइट शुरू की जा रही है। इससे लोगों को टिकट मिलने में आसानी होगी और यात्रा का विकल्प भी बढ़ेगा, जिससे दोनों शहरों के बीच आना जाना पहले से ज्यादा सुविधाजनक हो जाएगा। लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल में इन दिनों खून की कमी बड़ी परेशानी बन गई है। ब्लड बैंक में पर्याप्त यूनिट न होने की वजह से कई ऑपरेशन टालने पड़े हैं। मरीजों और उनके परिजनों को काफी दिक्कत झेलनी पड़ रही है और अस्पताल प्रशासन लोगों से रक्तदान करने की अपील कर रहा है। यूपी में कुछ सहायक अध्यापकों की नियुक्ति को लेकर फिर से जांच शुरू की जा रही है। सरकार ने अधिकारियों से 1 महीने के भीतर पूरी रिपोर्ट मांगी है। जांच में दस्तावेजों और चयन प्रक्रिया की पड़ताल की जाएगी, ताकि अगर कहीं गड़बड़ी हुई हो तो उस पर आगे जरूरी कार्रवाई की जा सके। सोशल मीडिया पर एक स्कूल का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें एक महिला शिक्षक छात्राओं से अपने हाथ पैर दबवाती दिखाई दे रही हैं। वीडियो सामने आने के बाद लोगों में नाराजगी है और मामले को लेकर जांच की मांग उठ रही है, ताकि सच सामने आए और जिम्मेदारों पर कार्रवाई हो सके। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ धाम में महिलाओं के लिए खास व्यवस्था की जा रही है। इस दिन महिला श्रद्धालुओं को विशेष दर्शन की सुविधा मिलेगी, ताकि वे बिना ज्यादा परेशानी के बाबा के दर्शन कर सकें और इस खास अवसर को श्रद्धा और सम्मान के साथ मना सकें। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी की लापरवाही से दूसरे कर्मचारी की मौत हो जाती है तो इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की भी मानी जाएगी। अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसी स्थिति में पीड़ित परिवार को मुआवजा देना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। एक रिपोर्ट में सामने आया है कि विदेशों में काम करने के लिए सबसे ज्यादा भारतीय एक खास राज्य से जाते हैं। सऊदी अरब, कुवैत और दुबई जैसे देशों में बड़ी संख्या में इसी राज्य के लोग काम कर रहे हैं। आंकड़े इतने ज्यादा हैं कि पारंपरिक रूप से आगे रहने वाला केरल भी इस मामले में पीछे नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में अब महिलाओं के लिए खास सुविधा जोड़ी गई है। सरकार ने ब्याज मुक्त आरण की प्रक्रिया आसान कर दी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं अपना छोटा बड़ा कारोबार शुरू कर सकें। अधिकारियों का कहना है कि इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में महिला उद्यमिता को बड़ा प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। स्वामी विवेकानंद युवा अधिकारिता योजना के तहत छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट देने का अगला चरण शुरू कर दिया गया है। इस बार लगभग 50 लाख युवाओं को डिजिटल उपकरण दिए जाएंगे। सरकार का कहना है कि इससे पढ़ाई, ऑनलाइन कोर्स और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में छात्रों को काफी मदद मिलेगी। किसानों को राहत देने के लिए निजी नलकूपों पर मुफ्त बिजली देने की योजना का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब नए पात्र किसानों को भी इसका लाभ मिलना शुरू हो गया है। सरकार का मानना है कि इससे खेती की लागत कम होगी और छोटे तथा मध्यम किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत जनजातीय इलाकों में बने नए पक्के घरों का गृह प्रवेश कई जिलों में कराया गया। गांवों में रहने वाले परिवारों को सुरक्षित और मजबूत घर मिलने से लोगों में काफी खुशी देखी गई। प्रशासन का कहना है कि इस योजना से दूर दराज के क्षेत्रों में भी जीवन स्तर बेहतर होगा। समग्र शिक्षा अभियान के तहत प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों को स्मार्ट स्कूल बनाने की तैयारी तेज हो गई है। सरकार ने इसके लिए बजट जारी कर दिया है। स्कूलों में डिजिटल बोर्ड, बेहतर फर्नीचर और आधुनिक शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने की योजना है, ताकि बच्चों को नई तकनीक के साथ पढ़ाई करने का मौका मिल सके। राज्य सरकार ने गंभीर और असाध्य बीमारियों के मुफ्त इलाज के लिए 130 करोड़ रुपए का विशेष कोष सक्रिय कर दिया है। इस फंड के जरिए गरीब और जरूरतमंद मरीजों का इलाज कराया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इससे महंगे इलाज के कारण परेशान परिवारों को बड़ी राहत मिलने वाली है। प्रदेश के 3,900 से अधिक आयुर्वेदिक और यूनानी अस्पतालों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की योजना शुरू की गई है। सरकार ने इनके भवन, उपकरण और दवाओं की व्यवस्था बेहतर करने के लिए बजट दिया है। इससे पारंपरिक चिकित्सा सेवाएं मजबूत होंगी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को इलाज की बेहतर सुविधा मिल पाएगी। महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए 10 प्रमुख जिलों में विशेष कौशल विकास केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया है। इन केंद्रों में सिलाई, डिजिटल कार्य, फूड प्रोसेसिंग और अन्य रोजगार से जुड़ी ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि महिलाएं आसानी से स्वरोजगार शुरू कर सकें और परिवार की आय बढ़ा सकें। प्रदेश की 50 प्रमुख कृषि मंडियों को पूरी तरह डिजिटल प्रणाली से जोड़ दिया गया है। अब किसानों को अपनी फसल बेचने के बाद भुगतान सीधे डिजिटल माध्यम से मिलेगा। अधिकारियों का कहना है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, बिचौलियों की भूमिका घटेगी और किसानों को समय पर पैसा मिल सकेगा।
सरकार ने मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए मछली प्रसंस्करण केंद्र और एक्वा पार्क स्थापित करने की 100 करोड़ रुपए की योजना पर काम तेज कर दिया है। इसका मकसद मछुआरों की आय बढ़ाना और मत्स्य उद्योग को आधुनिक बनाना है, ताकि राज्य में इस क्षेत्र से रोजगार के नए अवसर बन सकें। कृषि से जुड़ी नई पहल के तहत मौसम आधारित राज्य स्तरीय कृषि सलाहकार समूह शुरू किया गया है। यह समूह किसानों को मौसम, बीज, खाद और फसल प्रबंधन के बारे में समय समय पर सलाह देगा। इससे किसान मौसम के हिसाब से बेहतर खेती कर सकेंगे और फसल नुकसान की संभावना कम होगी। राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के तहत एक नया डिजिटल पोर्टल शुरू करने का ट्रायल शुरू किया है। इस पोर्टल के जरिए युवाओं को देश और विदेश में रोजगार के अवसरों की जानकारी मिलेगी। अधिकारियों का कहना है कि इससे योग्य युवाओं को सही नौकरी तक पहुंचने में आसानी होगी। सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए 575 करोड़ रुपए की कार्य योजना तैयार की है। इसका उद्देश्य उद्योगों को प्रोत्साहन देना और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना है। औद्योगिक क्षेत्र विकसित होने से आसपास के इलाकों की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा ने इस बार पेपरलेस बजट सत्र का सफल संचालन किया। ई विधान यानी नेवा प्रणाली के जरिए विधायकों ने टैबलेट और डिजिटल दस्तावेजों के माध्यम से कार्यवाही में भाग लिया। सरकार का कहना है कि इससे कागज की बचत होगी, पारदर्शिता बढ़ेगी और विधानसभा की कार्य प्रणाली अधिक आधुनिक बनेगी। होली के अवकाश के बाद आज पूरे प्रदेश में सरकारी और निजी स्कूल फिर से खुल गए हैं। लंबे अवकाश के बाद बच्चे भी काफी उत्साह के साथ स्कूल पहुंचे। शिक्षकों ने नियमित कक्षाएं शुरू कर दी हैं और परीक्षाओं की तैयारी पर भी ध्यान दिया जा रहा है, ताकि शैक्षणिक सत्र सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। प्रदेश सरकार ने 9,12,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड बजट के साथ नए वित्तीय वर्ष की योजनाओं पर काम शुरू कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि इस बजट में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि जैसे क्षेत्रों पर खास ध्यान दिया गया है, जिससे राज्य के विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। दुधवा नेशनल पार्क में सफारी के लिए रिकॉर्ड बुकिंग दर्ज की गई है। वन विभाग ने पर्यटकों से नियमों का पालन करने की अपील की है। प्राकृतिक सुंदरता और वन्य जीवों को करीब से देखने के लिए लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं। लखनऊ के सर्राफा बाजार में आज सोने के दाम स्थिर रहे, जबकि चांदी में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। कारोबारियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के रुझान का असर स्थानीय कीमतों पर दिख रहा है। ग्राहकों की आवाजाही सामान्य बनी हुई है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर मरम्मत कार्य के कारण आज रूट डायवर्जन लागू किया गया है। यात्रियों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी गई है। ट्रैफिक पुलिस ने संकेतक बोर्ड लगाकर लोगों को पहले से जानकारी देने की व्यवस्था की है। प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आज आरोग्य मेला आयोजित किया जा रहा है। लोगों को मुफ्त जांच और परामर्श की सुविधा दी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग का उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी नियमित जांच की आदत बढ़े। गर्मी को देखते हुए शहरों में पुलिस ने रात की गश्त का समय 1 घंटा बढ़ाने का फैसला किया है। बाजारों और प्रमुख चौराहों पर अतिरिक्त निगरानी रखी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि इससे कानून व्यवस्था और बेहतर बनी रहेगी। कानपुर नगर निगम ने डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। नागरिक अब शिकायत और समय की जानकारी ऑनलाइन देख सकेंगे। नगर निगम का दावा है कि इससे सफाई व्यवस्था और अधिक व्यवस्थित होगी। 2026 के अंत में प्रस्तावित यूपी इन्वेस्टर समिट के लिए रोड शो की रूपरेखा तैयार की जा रही है। देश और विदेश में निवेशकों को आकर्षित करने की रणनीति बनाई गई है। सरकार का लक्ष्य है कि बड़े निवेश से रोजगार के नए अवसर पैदा हों। वाराणसी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की छत का काम पूरा होने का दावा किया गया है। खेल प्रेमियों में उत्साह देखा जा रहा है कि जल्द यहां अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले आयोजित होंगे। निर्माण एजेंसियां अंतिम निरीक्षण की प्रक्रिया पूरी कर रही हैं। प्रदेश के सभी 75 जिलों में नए साइबर सुरक्षा केंद्र पूरी तरह सक्रिय कर दिए गए हैं। ऑनलाइन ठगी और साइबर अपराध से निपटने के लिए विशेष टीम तैनात की गई है। लोगों को भी जागरूक रहने और संदिग्ध लिंक से बचने की सलाह दी गई है। सरकार ने किसानों के लिए बड़ी राहत दी है। अब फार्मर रजिस्ट्री घर बैठे मोबाइल ऐप के जरिए की जा सकेगी। पंजीकरण की प्रक्रिया सरल बनाई गई है, ताकि किसानों को दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े। इससे योजनाओं का लाभ सीधे और जल्दी मिल सकेगा, ऐसा विभाग का कहना है।
ग्रहण के सूतक काल के कारण कल कई प्रमुख मंदिरों के कपाट बंद रहेंगे। इसी वजह से आज मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ी। भक्त सुबह से दर्शन के लिए कतारों में लगे रहे। पुजारियों ने लोगों से व्यवस्था बनाए रखने की अपील की और प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण के लिए अतिरिक्त पुलिस लगाई। रिपोर्ट के अनुसार इस साल त्योहारों में बाजारों की रौनक काफी बढ़ी है। बेहतर सुरक्षा और व्यवस्था के कारण दुकानों पर ग्राहकों की संख्या लगभग 50% बढ़ी बताई जा रही है। व्यापारी कह रहे हैं कि इससे व्यापार में नई जान आई है और लोगों का भरोसा भी मजबूत हुआ है। लखनऊ समेत कई बड़े शहरों में पुलिस ने होली जुलूसों को लेकर ट्रैफिक डायवर्जन प्लान लागू किया है। लोगों से कहा गया है कि पहले से रूट चेक कर लें। पुलिस का कहना है कि इससे जाम कम होगा और त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जा सकेगा। नगर विकास विभाग ने स्वच्छ होली अभियान चलाते हुए सभी नगर निकायों को दहन स्थलों की सफाई के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि अगले दिन राख और कचरा तुरंत हटाया जाएगा। इससे प्रदूषण कम होगा और शहर साफ सुथरे रहेंगे, जिससे लोगों को भी बेहतर माहौल मिलेगा। आज सीबीएसई कक्षा 10वीं की हिंदी परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हुई। कई केंद्रों पर अभिभावक बाहर इंतजार करते दिखे। छात्रों ने बताया कि पेपर संतुलित था और तैयारी के मुताबिक आया। शिक्षकों का कहना है कि परीक्षा अनुशासन में हुई, जिससे व्यवस्था पर भरोसा बढ़ा है। प्रदेश के स्कूलों में होली अवकाश के कारण 2 से 4 मार्च तक छुट्टी रहेगी। अब 5 मार्च से कक्षाएं फिर शुरू होंगी। अभिभावक बच्चों के साथ गांव या रिश्तेदारी जाने की तैयारी कर रहे हैं। शिक्षक कह रहे हैं कि छुट्टी के बाद पढ़ाई तेजी से कराई जाएगी ताकि पाठ्यक्रम समय पर पूरा हो सके। यूपी बोर्ड परीक्षाओं के बाद कॉपियों के मूल्यांकन की तैयारी शुरू हो गई है। शिक्षकों की ड्यूटी सूची अपडेट कर दी गई है। बोर्ड का कहना है कि इस बार जांच प्रक्रिया समय से पूरी की जाएगी ताकि परिणाम जल्दी जारी हो सकें और छात्रों को आगे की पढ़ाई में देरी न हो। समाज कल्याण विभाग ने छात्रवृत्ति पोर्टल पर अंतिम स्टेटस अपडेट प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिन छात्रों की फाइलें लंबित थीं, उनकी जांच तेज कर दी गई है। अधिकारी कह रहे हैं कि जल्द भुगतान शुरू होगा ताकि छात्रों की फीस और पढ़ाई में कोई रुकावट न आए। यूपीएसआरटीसी में संविदा चालक और परिचालक भर्ती का नया नोटिफिकेशन जल्द आने वाला है। विभाग ने खाली पदों का आंकड़ा जुटा लिया है। युवाओं को उम्मीद है कि त्योहार के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी, जिससे रोजगार के नए मौके मिल सकते हैं।